एशिया का सबसे लंबा रोपवे भारत में बनकर तैयार हो गया है। इसको माउंट गिरनार पर बनाया गया है, जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। 1983 में इस रोपवे को बनाने के लिए प्रपोज किया गया था, लेकिन 37 साल बाद 2020 में प्राइवेट कंपनी उषा ब्रेको लिमिटेड ने एशिया का सबसे लंबा रोपवे बनाने का कार्य पूरा किया। तो आइए जानते हैं इस रोपवे के बारे में, और 1983 में प्रपोज होने के बाद इसको बनाने में 37 साल का समय क्यों लग गया, इसका फायदा क्या होगा और ये किस पर्पज के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई नॉलेज टाइम में। दोस्तों, यदि आप सभी चाहते हैं कि इसी तरह हम आपके लिए तथ्यात्मक, जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई घंटी की बटन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, गुजरात में एक जिला है जूनागढ़। जूनागढ़ जिले में है माउंट गिरनार। माउंट गिरनार गुजरात के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। वहां पर जैन और हिंदू धर्म के कई सारे मंदिर हैं। इनमें अंबाजी टेम्पल, दत्तात्रेय श्राइन मुख्य तौर पर है। ये मंदिरें पहाड़ी के ऊपर स्थित हैं। तो अंबाजी के मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 5000 से अधिक सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ता है, और इसकी शुरुआत होती है पहाड़ी के निचले हिस्से, मतलब जमीन पर स्थित भावनाथ तलेटी से। तो सीढ़ियों से मंदिर तक पहुंचने में ज्यादा समय, लगभग 5 से 7 घंटे का समय लगता है। साथ ही जो लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं, या फिर कहें जो विकलांग जन है, उनको चढ़ाई करने में समस्या होती है। हालांकि वहां पर पालकी की सुविधा भी होती है। कुछ पैसे खर्च करके पालकी के माध्यम से मंदिर तक जाया जा सकता है। जो लोग पालकी से ले जाते हैं, उनकी जीविका इसी से चलती है, उनका यही काम होता है। इनको पैलंकिन बियरर्स कहते हैं। तो अब ये जो एशिया का सबसे लंबा रोपवे बनाया गया है, यह भावनाथ तलेटी और अंबाजी के मंदिर के बीच बनाया गया है। भावनाथ तलेटी से अंबाजी मंदिर तक, यानी कि पहाड़ी पर 850 मीटर की ऊंचाई तक रोपवे श्रद्धालुओं को लेकर जाएगा। रोपवे की कुल लंबाई 2.3 किलोमीटर है, और इसमें कुल 9 पिलर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके मदद से मंदिर तक मात्र 7 से 8 मिनट में ही पहुंचा जा सकता है। रोपवे बनाने की जो कीमत है वह लगभग 130 करोड़ रुपए है। हर घंटे में 1000 पैसेंजर को ले जाने की इसकी कैपेसिटी है, लेकिन इसका संचालन प्रति घंटे केवल 800 पैसेंजर के साथ किया जाएगा। रोपवे में कुल 25 कैरेज हैं, मतलब ट्रॉली हैं, और प्रत्येक कैरेज की कैपेसिटी 8 पैसेंजर की है। रोपवे से पर पैसेंजर की दोनों तरफ से जो टिकट चार्ज होगा वो 700 रुपये होगा। एक तरफ का चार्ज 400 रुपये, 5 से लेकर 10 साल के बच्चों का टिकट 350 रुपये, और कम उम्र के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगेगा। तो गिरनार हिल पर रोपवे बनाने के लिए 1983 में द टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड TCGL ने प्रपोज किया था, जिसमें 22 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्जन करने की बात कही थी। और 1994 में गुजरात सरकार ने 18 एकड़ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन को फाइनलाइज किया और तुरेनिया गांव के पास फॉरेस्ट लैंड की स्वीकृति दी, और 1995 में भारत सरकार द्वारा भी इसको परमिशन मिल गई। इस रोपवे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए BOT के आधार पर, मतलब बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के आधार पर, प्राइवेट कंपनी उषा ब्रेको लिमिटेड को दिया गया। लेकिन वहां पर जो पालकी के ले जाने का काम करते थे, जैसे कि हमने बताया कि ऐसे श्रद्धालु जो ऊपर तक पहाड़ी पर चढ़ने में असमर्थ होते हैं, उन्हें पालकी का सहारा लेना पड़ता है। तो इन पालकी ढोने वाले लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक याचिका दायर कर दी। इनका कहना था कि श्रद्धालुओं को मंदिर तक ले जाने और ले आने से जो कमाई होती है, उसी से हमारा जीवन चलता है। ऐसे में यदि रोपवे बन जाएगा तो हमारी कमाई का स्रोत बंद हो जाएगा और हम भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे, जो बिल्कुल सही बात थी। इनकी जो समस्या थी, इस समस्या का संज्ञान लिया गया। तो गुजरात सरकार और जो उषा ब्रेको लिमिटेड कंपनी थी, जिसे यह प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, इसने उनके लिए 100 से अधिक दुकानें ओपन करी और उनके जीविका को निर्बाध रूप से चलाने की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा और भी जो ऑब्जेक्शन थे, लाइक इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज, इन सबको क्लियर करने के बाद सितंबर 2018 में फिर से उषा ब्रेको लिमिटेड ने रोपवे बनाने का कार्य शुरू किया।
उषा ब्रेको लिमिटेड ने टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ड्रापेल मायर का सहयोग लिया और अब यह रोपवे बनकर तैयार हो गया है, जो एशिया का सबसे लंबा रोपवे है। इसकी आधारशिला 2007 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। उस समय जो प्रोजेक्ट की कास्ट थी वह 110 करोड़ रुपए थी। तो देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू क्या थे। तो जो ये रोपवे बना है वह गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क के पास बना है। तो वहाँ की जो लोकल इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जैसे लॉन्ग विल्डर वल्चर यानी कि गिद्ध, उन्हें इस प्रोजेक्ट से खतरा हो सकता था, इसके लिए वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जरूरी था। 2011 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने प्रोजेक्ट के लिए वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस दे दी। उसके बाद 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी, जिससे रोपवे का बनना संभव हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।